दोस्तों, हम विलयन के बारे में पिछले वीडियो में मोलरता से संबंधित टॉपिक पर अध्ययन कर चुके थे। अब हम करते हैं मोलरिटी। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम आपको बताएंगे कि जो मोलरता था वहाँ पे विलयन होता था और विलयन के आयतन के बारे में बात की जाती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विलयन के द्रव्यमान के बारे में बात की जाएगी। मोलरता में दोस्तों विलयन के द्रव्यमान के बारे में बात की जाएगी। जैसे सबसे पहले हम आकर देखते हैं यहाँ पे कि मोलरता किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा लिखा है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में, कह रहा है किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अर्थात उसमें क्या कह रहा था, 1 लीटर विलयन में, मोलरता वाले में क्या कह रहा था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को मोलरता कहते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मोलरता में किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दोस्तों, मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया जाता था, लेकिन मोलरता को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर एम से दर्शाया जाता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं, जैसे हम जानते हैं यहाँ पे कि m बराबर मोलरता बराबर NB अपान WA इन kg। अर्थात NB मतलब मोलों की विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बटे यहाँ पे क्या है दोस्तों WA यानी कह रहा है भार। किसका भार कह रहा है, विलायक पदार्थों का भार किलोग्राम में। दोस्तों, अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम इसको जो किलोग्राम है, इसको हम किलोग्राम को इन ग्राम होता है दोस्तों, सॉरी किलोग्राम इन ग्राम, यानी कि इन ग्राम का मतलब हुआ यहाँ पे 1 किलोग्राम है, तो हम इसको ग्राम में बदलेंगे। तो जैसे ग्राम में बदलते हैं, तो दोस्तों जैसे कि m बराबर NB अपान WA इन kg। अब इसी को हम यहाँ पे कितने ग्राम बराबर 1 kg, तो 1000 ग्राम बराबर 1 kg। तो m बराबर यानी मोलरता m बराबर WB अपान MB इंटू WA। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई के रूप में। ये हो जाता है यहाँ पे m बराबर WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। तो दोस्तों जहाँ कह रहा है, जहाँ WB विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का अणुभार, WA विलायक का द्रव्यमान। देखते हैं यहाँ पे मोलरता तथा मोलरता में अंतर, डिफरेंट बिटवीन मोलरिटी और मोलालिटी। तो जैसे दोस्तों हम इनमें अंतर देखते हैं, अंतर क्या है, अंतर आपको इससे एकदम स्पष्ट हो जाएगा, इसके फार्मूले से ही स्पष्ट हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 लीटर मोलरता में देख रहे हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहते हैं। अर्थात विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं 1 लीटर विलयन में। अब यहाँ क्या करा है, मोलरता में क्या करा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर कि इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है। अर्थात इसमें विलयन के आयतन की प्रधानता होती है, और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें विलयन के द्रव्यमान की प्रधानता होती है। अर्थात दोस्तों उसमें आयतन लिया जाता है, इसमें विलयन का माप यानी कि द्रव्यमान लिया जाता है। तो दोनों में डिफरेंट है, इसमें आयतन का, इसमें विलयन का द्रव्यमान। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे, इस पर
ताप का प्रभाव पड़ता है, अर्थात मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों मोलरता पर, मोलरिटी पे दोस्तों ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर समझें यहाँ पे कि मोलरता पर ताप का प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टी और वी, कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे टी प्रोपोर्शनल वी, अर्थात अगर ताप देंगे तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। अर्थात इसको समझने के लिए, जैसे अगर हम दूध को गर्म करते हैं और टेम्परेचर देते हैं तो दूध के आयतन में क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जैसे बताया गया है कि मोलरता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, यदि हम इसमें कह रहा है द्रव्यमान को गर्म किया जाता है या द्रव्यमान को गर्म किया जाता है, कहने का मतलब है मेरा कि अगर यहाँ पे आयतन की बात कर रहा है और वहाँ पे विलयन के द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो अगर दोस्तों समान दाब पर अगर ताप दिया जाए तो इसके आयतन में प्रसार होगा। लेकिन दोस्तों मोलरता में दोस्तों द्रव्यमान का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझने के लिए, जैसे इसके फार्मूले से ही कंफर्म हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे जो फार्मूला है इसमें कैपिटल M बराबर एन बी देखते हैं, स्मॉल m बराबर NB अपान WA इन kg। अर्थात दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमको देखना क्या है, ये वॉल्यूम है और ये दोस्तों क्या है, द्रव्यमान है। तो अर्थात दोनों में क्या संबंध है दोस्तों, तो इसमें कहा जाए तो मोलरता में विलयन के आयतन की बात करता है और मोलरता में विलयन के द्रव्यमान की बात करता है। तो दोस्तों हम देखते हैं फॉर्मलता के बारे में। फॉर्मलता क्या होता है दोस्तों, तो जो फॉर्मलता होता है वो कहा जाए तो मोलरता के ही समान होता है, अर्थात मोलरता को ही कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है कि इसमें आयनिक होते हैं, उसमें आयनिक यौगिक नहीं होते, अर्थात इसमें आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें आयनिक कंपाउंड नहीं होते। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड है तो विलयन जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ये सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन क्या होता है, ऋण आयन। तो कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पर ये आयन होते हैं, क्या होते हैं, आयन। तो अगर कहा जाए तो आयन का द्रव्यमान होगा, अर्थात यहाँ पे आयनों का द्रव्यमान लिया जाता है। तो यहाँ पे तो हम यम से दर्शा देते हैं, लेकिन संभवतः जो होता है वो इसको हम यम से नहीं दर्शाते। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि मोलरता और फॉर्मलता में विशेष अंतर नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मलता किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं फॉर्मलता किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ये कह रहा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय, कह रहा आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र, कह रहा आयनिक, आयनों में विभक्त हो गए दोस्तों यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, आयनों में विभक्त हो गए सोडियम क्लोराइड। तो कह रहा है आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र, आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र, सोडियम क्लोराइड जल में विलेय होता है दोस्तों। तो कह रहा आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फॉर्मलता कहलाता है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल F से दर्शाते हैं, अर्थात इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर F से दर्शाया जाता है। जैसे दोस्तों इसका जो फार्मूला है, फॉर्मलता F बराबर WB अपान MB। तो जो MB है दोस्तों वो उनके आयनों के ग्राम सूत्र का द्रव्यमान है, आयनों के ग्राम सूत्र का द्रव्यमान है। और V क्या है दोस्तों, विलयन का आयतन, क्या है दोस्तों, विलयन का आयतन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा फॉर्मलता, तो फॉर्मलता में हमने क्या देखा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र, आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फॉर्मलता कहलाता है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर F से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मलता को देख चुके, अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्मलता को। नॉर्मलिटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप नॉर्मलता की परिभाषा के बारे में आप जानते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित
कह रहा इसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, कह रहा विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय का जैसे विलयन होगा तो विलयन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए विलयन होगा, विलयन होगा तो विलयन में क्या होगा दोस्तों, ए और प्लस बी होगा, तो बी क्या है, विलेय है। तो कह रहा है यहाँ पे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम शुद्ध तुल्यांकी भार, कह रहा विलेय पदार्थों का, इसका दोस्तों ग्राम तुल्यांकी भार को विलयन का नॉर्मलता कहते हैं, यानी विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकी भार को, ग्राम तुल्यांकी भार को विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। अर्थात 1 लीटर विलयन हो उसमें उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र या ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार को विलयन की नॉर्मलता, विलयन का नॉर्मलता कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, इसे अंग्रेजी के कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। इसमें बताया जाता है एन बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार और अपान आयतन, तो इसमें क्या है आयतन इन लीटर, इन लीटर। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं तुल्यांकी भार को ई से डिनोट किया जाता है, ई से दर्शाया जाता है, अर्थात अंग्रेजी की कैपिटल लेटर ई से दर्शाया जाता है। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं नॉर्मलता बराबर डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान ई बी इंटू वी एम एल, अर्थात डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान ई बी का क्या है, ये क्या है इसका दोस्तों विलेय का द्रव्यमान है, ये विलेय का द्रव्यमान है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों विलेय का तुल्यांकी भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा विलयन में उपस्थित विलेय का तुल्यांकी भार इंटू उस विलयन का आयतन, इंटू विलयन का आयतन, यह कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों हमने अभी देखा नॉर्मलता, क्या देखा नॉर्मलता। अब नॉर्मलता के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं पीपीएम, पीपीएम कहा जाता है, पीपीएम का पूरा नाम, तो पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे आपको बताए थे कि द्रव्यमान प्रतिशत में कि जो वहाँ पे द्रव्यमान का परसेंट होता है वो 100 किया गया, यानी पर 100 किया गया है, प्रति 100 किया गया है, लेकिन यहाँ पे पर 100 किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विलयन का द्रव्यमान है वहाँ यहाँ पर 10 लाख किया गया है, अर्थात मिलियन किया गया है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे हम विलयन पीपीएम के बारे में समझते हैं, पीपीएम है क्या, तो दोस्तों यहाँ पे विलयन के प्रति 10 लाख कह रहा है, विलयन के प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित, 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित घटक की द्रव्यमान भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। अर्थात दोस्तों समझने के लिए विलयन के प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में उपस्थित घटक की द्रव्यमान भागों की संख्या, घटक की द्रव्यमान भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पीपीएम बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ पे डब्ल्यू ए अर्थात डब्ल्यू ए इंटू 10⁻⁶ या 10 लाख इंटू 10 लाख चाहे जो करिए, अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, अर्थात विलेय पदार्थ तथा विलायक पदार्थों के कुल द्रव्यमान, विलायक पदार्थों का द्रव्यमान गुणते 10⁻⁶ अर्थात 10 लाख। तो कहने का दोस्तों यहाँ पे है जहाँ डब्ल्यू ए बराबर विलायक का द्रव्यमान, डब्ल्यू बी बराबर विलेय का द्रव्यमान। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए पीपीएम बराबर डब्ल्यू ए इंटू 10⁻⁶ अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, अर्थात दोस्तों यहाँ पे विलेय तथा विलायक के कुल द्रव्यमान है उपस्थित है दोस्तों। तो हमने आपको बताया पीपीएम के बारे में, किसके बारे में बताया दोस्तों, पीपीएम के बारे में। पीपीएम का क्या पूरा नाम होता है दोस्तों, इसके बारे में।